एक बार फिर से मैं मोरकुटी में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह वही अत्यंत पवित्र स्थल है जहाँ पर सिर्फ वही लोग आ पाते हैं जिनके ऊपर राधा रानी की अत्यंत कृपा होती है। उनमें से भी कुछ गिने चुने लोग ही मोरकुटी के दर्शन के लिए सोच पाते हैं। उनमें से भी अगर कोई लोग मोरकुटी तक पहुँच भी जाएं तो मोरकुटी के द्वार खुले होना हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। यह इतना अत्यंत पवित्र स्थल है कि यह माना जाता है कि आज भी हर रात्रि राधा और कृष्ण जी मोर के रूप में यहाँ पे नृत्य करने आते हैं। यहाँ पर जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ये कोई आम पेड़ पौधे नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो सारे पेड़ पौधों की जड़ें धरती से ऊपर हैं। ये माना जाता है कि ये सब गोपियों का स्वरूप है। जब रात्रि में राधा कृष्ण जी मोर के रूप में यहाँ पर नृत्य करने आते हैं तो ये सब पेड़ पौधे गोपियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं और उनके साथ नृत्य में शामिल होते हैं। मोरकुटी जितना पवित्र स्थान है उतनी ही पवित्र इसकी कथा भी है और ये माना जाता है कोई भी अगर पवित्र मन से राधा रानी का स्मरण करके मोरकुटी की कथा सुन लेता है उसके पूरा जीवन धन्य हो जाता है और राधा रानी उसकी हर एक मनोकामना हर करती है। तो आइए मोरकुटी की कथा सुन के अपना जीवन धन्य करें। वो पूर्णिमा की रात थी। किशोरी जी का श्रृंगार देखकर बिहारी जी बहुत ही ज्यादा मनमोहित हो गए थे। उन्होंने किशोरी जी के श्रृंगार की तुलना पूर्णिमा के चांद से कर दी। किशोरी जी ने सोचा कि पूर्णिमा के चांद में तो दाग होते हैं, कहीं बिहारी जी ने मेरे श्रृंगार में दाग तो नहीं देख लिए, इसीलिए उन्होंने मेरी श्रृंगार की तुलना पूर्णिमा के चांद से करी। यही सोच सोचकर किशोरी जी मान करने लगी। ललिता सखी ने जब किशोरी जी को मान करते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो सीधा बिहारी जी के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। आपकी वजह से हमारी किशोरी जी टूट गई हैं, वो मान करने लगी हैं। अब आपको ही हमारी प्यारी किशोरी जी को मनाना पड़ेगा। जब हमारे बिहारी जी किशोरी जी को मनाने गए उन्होंने मोर का रूप धारण किया। वो जानते थे हमारी किशोरी जी को मोर अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें रिझाने के लिए मोर रूप धारण कर उनके साथ नित्य रास किया और उन्हें रिझा लिया। तो ये थी मोरकुटी की अद्भुत और बहुत ही पवित्र कथा। और ये माना जाता है जो भी संत मोरकुटी के आसपास रहते हैं उन्हें आज भी नित्य बिहारी जी और राधा रानी मोर के रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। इन सब बातों को सुनकर और देखकर मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, बरसाना की गलियों में राधा की सदा है, हर एक कण कण में प्रेम की दवा है। जहाँ मटकी नहीं बजती दिल की तान बजती है, जहाँ नैनों से नैन मिले वहीं से लीला सस्ती है। मोरे कान्हा की बंसी जब मोरकुटी में बोले, राधा की सुधले प्रेम के दीपक के जेवले। वो वृंदा की छाया वो गोपियों की छेड़, जहाँ लाज भी मुस्काए और श्रृंगार भी खेले ढेर। बरसाना की गलियों में जहाँ स्वर्ग का द्वार, हर मोड़ पे बसी है राधा रानी की सरकार। मोरकुटी में छुपा है रास रचैया का राज, वहाँ के कण कण में बसा है हर युग का साज। राधा रानी की बूंदे हैं प्रेम रस की फुहार, जहाँ हर दिल कह उठे राधे राधे बारंबार। मोरकुटी में गूंजते हैं स्वर व आत्मिक, मोरकुटी में गूंजते हैं स्वर व आत्मिक, जो मोहन की रासलीला को करे प्रकाशित। चलो एक बार फिर राधे के गांव चले, जहाँ भावों के मोती आंखों से छलक चले, जहाँ कृष्ण की बांसुरी राधा की पीर कहे और हर मोर पंख भक्ति का वीर कहे। बरसाना की राज में जो प्रेम जगाया जाए वो प्रेम जन्मों जन्मों तक निभाया जाए, और मोरकुटी की छाव में जो मन विश्रांचित पाए उससे हर जीवन कोई भी शंका ना आए। बरसाना की बातें सबको याद आएंगी, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हर दिल में समाएंगी। मोरकुटी बरसाना प्रेम रस से भरा स्थान, जहाँ राधा ने किया था मान कृष्ण हुए थे परेशान। कृष्ण ने कहा राधा तुम हो चांद से ज्यादा प्यारी, दाग नहीं तुम्हारे रूप में, तुम हो मनोहर सखी हमारी। राधा मुस्कुराई कृष्ण को गले लगाया, प्यार के इस जश्न में सबने अपना मन रमाया। ललिता सखी के संग सबने मिलकर गाया, राधा कृष्ण के प्रेम में सबने मन को पाया। यह प्रेम कहानी सदा अमर रहेगी, राधा कृष्ण का प्यार जग में अमर रहेगा। तो अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे। यह स्थान बहुत ही दिव्य और बहुत ही पवित्र है। यहाँ पे सारी चिड़िया, सारे पशु पंछी, सारे चहचहा रहे हैं जैसे राधा रानी को पुकार रहे हों। अगर आप भी इस दिव्य और भव्यता को महसूस कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर एक बहुत ही अलौकिक और भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। हम मोरकुटी से सिर्फ चंद मिनटों की दूरी पर हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव हो रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि राधा रानी मेरे संग यहाँ पर मोरकुटी की ओर चल रही हैं।
आइए आपको ले जाते हैं सीधा मोरकुटी की ओर और आपको करवाते हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन। अब यहाँ पर देखिए, हमारी यात्रा बस सफल होने ही वाली है। हम मोरकुटी तक बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगा और बिहारी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे साथ आपकी भी ये यात्रा सफल बनाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें शुतुरमुर्ग और हंस के दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा अलौकिक और दिव्य दृश्य है। ये माना जाता है जब भी इनको यहाँ पर राधा और कृष्ण के होने का आभास होता है, ये हमेशा उसी समय जोर जोर से चहचहाने लग जाते हैं। ये उसी समय नाचने भी लग जाते हैं। यहाँ पे ये लोकल लोगों का मानना भी है। आपके सारे काम सफल हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप पर हमेशा राधा कृष्ण जी का प्यार बना रहे, आप पर हमेशा राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो रास्ता मोरकुटी की ओर जाता है वो बिल्कुल ही खाली है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ पाते हैं और ये माना जाता है जिन पर राधा रानी की अपरंपार महिमा हो, अपरंपार कृपा हो, वही लोग यहाँ पर मोरकुटी तक आ पाते हैं और मोरकुटी के दर्शन कर पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ की दिव्यता और भव्यता बहुत ही ज्यादा अलौकिक है। यहाँ पे सारे पशु पंछी मानो कि राधा रानी को पुकार रहे हैं और हमें यहाँ की दिव्यता देखकर ऐसा लग रहा है कि राधा रानी मानो हमारे साथ चल रही हो। ये रास्ता सीधा हमें मोरकुटीर की ओर लेकर जाता है। अब सामने मुझे मोरकुटीर नजर आ रहा है, मोरकुटीर का बोर्ड नजर आ रहा है और यहाँ की दिव्यता और भव्यता अगर आपको भी पसंद आ रही हो और आपको भी यहाँ पर एक अलौकिक अनुभव हो रहा हो तो आप हमें भी कमेंट कर बताइए और जोर से बोलिए राधे राधे। हम मोरकुटी से सिर्फ चंद मिनटों की दूरी पर हैं। आइए आपको ले जाते हैं सीधा मोरकुटी की ओर और आपको करवाते हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन। ठाकुर मेरे हंसा के क्यों रुलाए रे। रुलाए रे कन्हैया ठाकुर मेरे